डिफरेंट कैंप्स के लोग भी हैं, मुट्ठी, भूटा नगर और परखू और ये TRT नगर वगैरह। ये इसके लिए आज बुलाई गई हुई है कि सरकार ने जो ये आर्डर निकाला है कि बिजली बिल भरो, जबकि हमारा राशन कार्ड आर्जी है, जबकि हमारा जो क्वार्टर है वो भी आर्जी है, हमारा कोई हम भी आर्जी है। मैं गवर्नमेंट से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मेंटेन भी आप ही करते हो, सस्टेन भी आप करते हो, बिल किस चीज, बिल किसको देना है? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम नरेंद्र जी मोदी से अपील करना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमें गर्व है कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। इतने मुट्ठी भर के लोगों के लिए रिहेबिलिटेट ना कर सके, क्योंकि हम भारत माता की जय जय करने वाले हैं। भारत माता को जय जय करने वालों को घर से बेघर कर दिया। न कोई एथिक्स, न इतिहास, न संस्कृति, न वो किंग खोज, जिसको कश्मीरी में बोलते हैं किंग खोज। आवर कल्चरल वैल्यूज हैव बीन स्मैश्ड। मैं भारत सरकार से बोलना चाहता हूँ, दिस इज ओनली द administration who has helped this community of intellectuals to pad a life of perpetual profligacy, debauchery and liberty, because we are Indians first, Indian is last. तो हम भारत सरकार के, हम हिंदुस्तान के, हमारे मौके पे मोहर लगी है कि हम हिंदुस्तानी है। अगर यही गुनाह है हमें, तो हमें बोल दीजिएगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, आप एक कंक्रीट पॉलिसी लेके आ जाए। यदि आपकी पॉलिसी हमारे लिए ठीक होगी, हम आपके साथ, क्योंकि हम सारे कश्मीरी हिंदू माइग्रेंट्स क्वालिफाइड है। तो मैं प्यारेलाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो मैं प्यारेलाल पढ़ता हूँ। ऑल पार्टी माइग्रेंट एक्शन कमेटी, जो बिजली का डेकोरिन ऑर्डर के बाद जो हम पर थोपा गया है, उसके बाद जो हमने तमाम कैंपों से ऑल पार्टी माइग्रेंट एक्शन कमेटी कैंप्स बनाई और हमने जद्दोजहद की पिछले 20 दिन से, और उसके ज़मन में हमने एक संडे को, पिछली संडे को प्रोटेस्ट भी रखा। और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विद रेफरेंस 19/4/12/18 को होम डिपार्टमेंट लिख कर दे रहा है कि हम सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से बिजली का फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे अखराजात सस्टेन हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर से। और 12/12/18 ये नोट करने का जिद यहाँ और क्या है, 4.5 साल के बाद ये चिट्ठी उस टेबल से निकली रेवेन्यू सेक्रेटरी से कि भाई बिलिंग भरो, और हम ये बिल भरने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी परमानेंट रिहेबिलिटेशन पहले हो जाए, क्योंकि पिछली सरकारों ने हमें हॉलो एश्योरेंस दे करके कि आपकी पॉलिसी हो जाएगी परमानेंट रिहेबिलिटेशन की कश्मीर में, और हम कश्मीर जाना चाहते हैं। और मगर आज तक, और बदकिस्मती से 2014 से भी जो हमें उम्मीदें थी इस प्रेजेंट सरकार से, वो भी खोखली निकली। मां सिवाई पॉलिटिकल स्टेज पर हमें इस्तेमाल करते रहे, कश्मीरी पंडितों का रोना रोते रहे, मगर अंदर से हमारी कोई कंक्रीट पॉलिसी आज तक भी 2014 से 2023 तक नहीं बनाई गई। और इंस्टेड दैट हमें ऐसे काम किया जा रहा है, हमारे पर सफरिंग डाले हैं, जो भी सर्कुलर निकले हैं वो माइग्रेंटों पर पहले अदा होते हैं। और इस ज़मन में यह भी कहना चाहता हूँ कि हम बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और J&K यूटी और स्टेट के सिटीजन होकर भी हमें सौतेली माँ का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। और इस सौतेली माँ का व्यवहार यह है कि हमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की, यूटी गवर्नमेंट की स्कीमें है, कोई भी स्कीम माइग्रेंट वर्ड पर लागू नहीं होती है। ये बड़ी परेशानी की बात है और ये बड़े ताजुब की बात है कि हमें उस सिटीजनशिप से भी जहां स्कीमें हम पर लागू होती, जैसे सोशल वेलफेयर की, ओल्ड पेंशन स्कीम, एम्प्लॉयमेंट स्कीम या लोन स्कीम, वो हमारे पर लागू नहीं हो रही है, क्योंकि इसके माथे पर लिखा है माइग्रेंट डिस्प्लेस्ड पर्सन इन हिज ओन स्टेट। और ये हमारे पर एक दाग है, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चेतावनी देते हैं इस आपके माध्यम से कि इस डिस्प्लेस्ड या माइग्रेंट नाम को हटाया जाए और एक परमानेंट रिहेबिलिटेशन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वर्कआउट की जाए, ताकि हम रिसेटल हो जाएंगे अपनी वैली में। हमें शौक नहीं है वैली से बाहर रहने का, हम अपनी रेशवारी में जाना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट यूटी गवर्नमेंट को हम चेतावनी देते हैं कि अगर ये
डिक्टोरियल ऑर्डर जो 4.5 साल के बाद जिंदा हुआ, अगर ये वापस 10 दिन के अंदर अंदर नहीं लिया गया तो हम चाबियां अपने क्वार्टरों की जो ये पिजन होल्स हमें दिए हैं, सो कॉल्ड फ्लैट्स, इनकी चाबियां हम सरकार को तहसीलदारों कंसर्न तहसीलदारों के हवाले करेंगे और हम अपनी फैमिलियों के साथ यही प्रोटेस्ट लॉन्च करने के लिए लाल चौक चले जाएंगे। और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सरकार जाती तो जिम्मेदार होती है, मगर उससे पहले हम तमाम कैंपों में एक एक प्रोटेस्ट रैली निकालने के लिए मजबूर होंगे और जिसके लिए अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम अगले 10 दिनों में हो जाएगी उसके लिए जाती तो सरकार जिम्मेदार होगी अगर ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया।